चंद्रपुर के एक एकांत लेकिन रहस्यमय गांव की कहानी, जहां हर परछाई में एक रहस्य छिपा था। यहां शहर की चकाचौंध या जीवन की हलचल नहीं थी। पहाड़ियों की गोद में बसा ये गांव हरियाली और प्राकृतिक शांति में डूबा रहता था। गांव के एक कोने में एक झोपड़ी थी, जहां सीता रहती थी, एक सीधी, अकेली और खामोश लड़की। उसकी दुनिया उसका अंगूर का बाग था, जो उसे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिला था। वो अकेलेपन की आदी हो गई थी। न कोई सखी थी, न कोई रिश्ता, न कोई मन का आनंद। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले बाग में जाती, अपने कोमल हाथों से अंगूर तोड़ती और फिर उन्हें बाजार में बेच आती। सीता के बारे में गांव में एक ही बात मशहूर थी, वो अंगूरी लड़की हमेशा अकेली रहती है, लेकिन उसके अंगूर बहुत मीठे होते हैं। एक दिन जब सीता बाग में अंगूर तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और सीता अपने ख्यालों में डूबी थी। उसके चेहरे पर थकान और खामोशी की छाया थी, जैसे उसके मन में कोई गहरी बात दबी थी। अचानक उसकी नजर एक 10 साल के लड़के पर पड़ी। वह सामान्य लड़कों जैसा नहीं था, न शरारती, न शोरगुल मचाने वाला। चुपचाप बैठा सीता की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब मासूमियत थी। सीता चौंक गई, पहले डर गई, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। सीता ने जल्दी से एक सूखी लकड़ी उठाई और जोर से कहा, चले जाओ, मेरे बाग को खराब मत करो। लेकिन लड़का वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उदासी छिपी थी। सीता उसे देखकर थोड़ी नरम हो गई। पास जाते ही उसकी हिम्मत कम हो गई। लड़का कोई शोरगुल नहीं कर रहा था, बस आंखें नीचे कर लीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद सीता धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन नुकसान मत करना। उस दिन लड़का भागा नहीं, वो अपनी जगह से उठा और एक कोने में बैठ गया। अगले दिन जब सीता बाग में लौटी, लड़का उसी जगह पर बैठा था। अब उसे हैरानी हुई, लेकिन डर नहीं लगा। बोली, तुम फिर आ गए? लड़के ने सिर हिलाया। सीता के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने हाथ में कुछ अंगूर लिए और धीरे से उसके पास रख दिए। लड़का चुपचाप अंगूर लेकर खाने लगा। दिन बीतते गए। हर दिन सीता बाग में आती, काम करती और लड़का वहां रहता। वो शरारत नहीं करता था, बल्कि मदद करता था। पेड़ से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता। कभी कभी सीता के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का इनाम कहाँ है? सीता लड़के की आदी हो गई थी। वो उससे बात करने लगी जैसे वो समझता हो। काश मेरी माँ होती, तुम्हारी तरह वो भी शांत स्वभाव की थी। लड़का सब सुनता, आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता, कभी आहें भरता। सीता उसके साथ सुकून महसूस करने लगी। कुछ हफ्ते बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। सीता दौड़कर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी। अचानक पीछे मुड़कर देखा, लड़का बाग में भीग रहा था। उसी पल उसका दिल टूट गया। वो दौड़कर गई और बोली, मेरे साथ क्यों नहीं आए? लड़के ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके वजूद में कोई रहस्य छिपा हो। सीता ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम और अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने चुपचाप उसकी बात मान ली। अब सीता की झोपड़ी में अकेलापन नहीं था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठा रहता, रात में सीता की कहानियां सुनता। सीता उसे राहुल कहकर बुलाती, राहुल खाने आ जाओ, खाना तैयार है। राहुल, चलो बाजार में अंगूर बेचने। गांव के लोग हैरान होते थे। कोई हंसता, कोई फुसफुसाता, ये लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उनकी बातों का सीता पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपनी दुनिया में खुश थी, जहां राहुल, बाग और मन की शांति थी। एक रात सीता अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। राहुल कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं, जैसे कोई राज छिपा हो। सीता ने गहरी सांस ली और बोली, तुम मेरे साथ रहोगे ना, हमेशा? राहुल ने सिर हिलाया। सीता सो गई। लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, जो समय के चक्र को घुमा देगा। चंद्रपुर में सर्दी की ठंड फैल गई थी। सूरज की रोशनी धीमी हो गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर गिर रहे थे। अंगूर का मौसम भी खत्म हो गया था। सीता का शरीर कुछ दिनों से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान, होठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा ये सामान्य थकान है, लेकिन बुखार, ठंड और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया था। राहुल हमेशा उसके पास रहता, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुराकर लाता। सीता की सांस धीमी हो गई थी, लेकिन मन में शांति थी। कोई उसके पास था, जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया। एक शाम आसमान बादलों से ढका था। सीता ने कमजोर आंखों से राहुल की तरफ देखा और थकी हुई आवाज में बोली, राहुल, अगर तुम न होते तो मैं मर जाती। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छुपाना चाहता हो। कुछ दिनों बाद सीता की सेहत बेहतर हो गई। वो फिर से घर साफ करने, बाग में जाने और राहुल के साथ लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। सीता चटाई बिछाकर आसमान की तरफ देख रही थी और राहुल को गले लगाकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है राहुल, कभी मत जाना, वादा करो। राहुल ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाह रही थी। सीता जल्दी सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात के आखिरी पहर में बाहर खामोशी थी। हवा थम गई थी, दिए की लौ धीमी हो गई थी। सीता गहरी नींद में थी, शायद सपने में या ऐसी हकीकत में जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था।
राहुल उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका व्यवहार अलग हो गया था। उसने सीता के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सीता को कोई अंदाजा नहीं था। सुबह सीता की आंख खुली। शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसने लंबा रास्ता तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसका मन फिर भी शांत था। राहुल उसके पास था। वो अकेली नहीं थी। महीने बीत गए। समय खामोशी से चल रहा था, जैसे कोई गहरा रहस्य लेकर। सीता के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टी, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा शायद फिर से बीमार हो गई है, लेकिन एक दिन वो बेहोश हो गई। गांव के एक वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी की जांच करके कहा, तुम मां बनने वाली हो। 4 महीने बीत चुके हैं। सीता के कानों में जैसे बिजली गिरी। क्या कहा? वैद्य जी ने नरम आवाज में कहा, हाँ बेटी, तुम गर्भवती हो। हक्का बक्का सीता बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास नहीं गई, किसी को छुआ नहीं। वैद्य जी चुपचाप देखकर बोले, कभी कभी किस्मत ऐसा कुछ लिख देती है जिसे बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। सीता घंटों आईने में खुद को देखने लगी। उसका हाथ बार बार पेट पर चला जाता था। आंखों में आंसू, मन में घाव और मन में बस एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने सब पर शक किया। फिर नजर राहुल पर पड़ी। वो उसके सामने बैठा था, खामोश, मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार सीता की आंखों में शक जागा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीता चिल्लाई, तुमने मेरी इज्जत खराब की है। तुम मेरे एकमात्र दोस्त थे। राहुल चुपचाप खड़ा रहा। सीता चिल्लाकर बोली, मेरे घर से निकल जाओ अभी। राहुल दरवाजे के पास गया, एक बार पीछे मुड़ा, फिर निकल गया। वो दरवाजे के बाहर बैठकर रोने लगा, हर रात, हर दिन। लेकिन सीता ने दरवाजा नहीं खोला। सीता बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदल गई थीं। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई चुपचाप तमाशा देखता। राहुल अब बाग में नहीं घूमता था। वो सीता के दरवाजे की परछाई में बैठा रहता था। एक दिन सीता दरवाजे के पास गई और बोली, तुमने क्या मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जो करना नहीं चाहिए था? राहुल कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद करके सिर झुका लिया। ये सीता के लिए काफी था। वह चिल्ला उठी, निकल जाओ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। राहुल पीछे हट गया, आंगन में बैठ गया। सीता ने उस पर पानी फेंका, लकड़ी से मारा, यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन राहुल फिर लौट आया। हर दिन वो दरवाजे पर बैठता और सीता चिल्लाती, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस बारे में चर्चा हुई। पंडित जी नंबर और बुजुर्गों ने कहा, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है। शादी के बिना बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। सीता को कहा गया, अगर तुम बच्चे के पिता का नाम नहीं बताओगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। सीता खामोश रही। कुछ महिलाएं उससे मिलने आती थीं, कोई दया की नजर से, कोई जिज्ञासा से। एक ने कहा, अगर तुम किसी पुरुष का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा जायज हो जाता। सीता की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूं कि जो हुआ है वो मेरी समझ से परे है। राहुल चुपचाप दर्द से गुजर रहा था। वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, बस झोपड़ी के सामने बैठा रहता था। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धसी जा रही थीं। वो सीता की तरफ देखता जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। सीता की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो एक बच्चे से प्यार कर रही थी या ये एक धोखा था। समय बीत रहा था। सीता की उम्मीदें कम होती जा रही थीं। उसने सोचा, काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं ये सब बांट पाती। काश ये एक सपना होता। आंख खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत थी, उसके शरीर में एक नई जिंदगी पल रही थी और बाहर की दुनिया उसे अपमान कह रही थी। सीता एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां चारों तरफ सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं थे, सिर्फ घाव थे, मरहम नहीं था, सिर्फ परछाइयां थीं, रोशनी नहीं थी। राहुल हर दिन दरवाजे पे आता, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन सीता का दिल बंद हो गया था। एक शाम सीता झोपड़ी में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोजमर्रा के सवाल। दरवाजे पर आहट हुई। वो समझ गई राहुल आया है। वो उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन मन ही मन एक अज्ञात डर ने जन्म ले लिया था। क्या वो सच में सिर्फ एक लड़का था? उसी रात गांव में एक अज्ञात पंडित जी आए। वो एक बूढ़े, शांत स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर ज्ञान की छाप थी। वो सीता की झोपड़ी के सामने आकर बोले, बेटी, मुझे कुछ कहना है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। सीता हैरान हुई। पंडित जी बोले, तुम जिस लड़के के साथ थी वो लड़का नहीं था, वो एक शापित जिन था। सीता की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या कह रहे हैं? वो तो एक बच्चा था। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, कई साल पहले एक युवक ने एक बिल्ली को मारा था। सोचा ये सिर्फ एक जानवर है, लेकिन वो एक जिन का बच्चा था। जिन ने उसे शाप दिया था, उसे अदृश्य जिन बना दिया था, जिसे कोई देख या बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए जिन ने उसे एक मौका दिया था। सिर्फ एक महिला उसे देख और बात कर सकेगी, और जिस दिन उस महिला के साथ उसका सच्चा रिश्ता बनेगा, उस दिन वो फिर से इंसान बन जाएगा। वो महिला तुम हो। उसका जो अच्छा काम था वो ये था कि बिल्ली को मारने के बाद उसने तुरंत माफी मांगी थी और बिल्ली को दफना दिया था। सीता के मन में तूफान उठ गया। तो उस रात जो हुआ था वो शाप तोड़ने का तरीका था।
पंडित जी ने हाँ में सिर हिलाया। वो अपराधी नहीं था, वह मजबूर था। शायद उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार भी पैदा हो गया था, इसलिए वो हर दिन लौट आता था। सीता ने दरवाजा खोला। जहां राहुल बैठता था वहां एक खूबसूरत युवक खड़ा था। सफेद कपड़े, सरल चेहरा, आंखों में विनम्रता। कांपती आवाज में वो बोला, सीता, मैं ही वो हूं जिसे तुम राहुल कहकर बुलाती थी। तुमने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी थी। मैं इंसान हूं। तुम्हारे सच्चे स्पर्श ने मुझे शाप से मुक्त किया है। मैं 10 साल का नहीं, मैं 25 साल का हूं। मैंने एक बिल्ली मारी थी। मुझे पता नहीं था कि वो जिन का बच्चा था। मैंने माफी मांगी थी, उसे दफनाया था और इसलिए जिन ने मुझे ये मौका दिया था। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहता था। सीता स्तब्ध रह गई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, और अब कहते हो प्यार करते हो। युवक जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दुख दिया है, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं बस जीना चाहता था। तुम ही एकमात्र इंसान हो जिसने मुझे बच्चा समझकर भी प्यार दिया। अब मैं इंसान हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह चंद्रपुर गांव हैरत में डूब गया। लोगों ने देखा कि सीता के दरवाजे पर एक अनजान खूबसूरत युवक खड़ा है, और सीता जिसे कल तक अपमानित होना पड़ा था, आज सिर उठाकर उसके बगल में खड़ी है। पंडित जी ने गांव वालों से कहा, तुमने जो सोचा था वो गलत था। जिसे बच्चा समझा था वो इंसान था। सीता को अपराधी समझा था, लेकिन वो किसी की किस्मत की रोशनी बन गई है। महिलाएं शर्मिंदा हुईं, पुरुषों ने आंखें नीची कर लीं। सीता ने सबको देखकर कहा, तुमने मुझ पर अत्याचार किया है, लेकिन मैं किसी से हिसाब नहीं मांगती, क्योंकि मेरा प्यार लौट आया है। कुछ दिनों बाद सीता और युवक, जिसका नाम अब अरुण रखा गया था, की शादी हो गई। पंडित जी ने निकाह पढ़ाया। जिन्होंने उसे ताना मारा था उन्होंने दुआ दी। शादी के बाद अरुण ने सीता का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने मुझे मुक्ति दी है, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं था, खुशी छिपी थी। कुछ महीनों बाद सीता ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार एक कुंवारी मां के बच्चे को इतना सम्मान मिला। बच्चा प्यार, त्याग और क्षमा का प्रतीक था। अरुण हर दिन अंगूर के बाग में काम करता था। सीता उसके साथ रहती थी। झोपड़ी तब भी थी, लेकिन उसमें अब अकेलापन नहीं था, प्यार था। शाम के समय सूरज की नारंगी रोशनी अंगूरों पर चमक रही थी। सीता और अरुण अपने बच्चे के साथ बैठे थे। अरुण धीरे से बोला, तुमने मुझे अकेलेपन और शाप से मुक्त किया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। क्या आपने ये कहानी पहले कहीं सुनी है? अगर सुनी है तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की ये कहानी सीता और अरुण को समर्पित है। अगर आप भी अपने नाम की कोई कहानी देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में अपना नाम लिखें।